आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारा भूमिहार ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि समाज है, यह सदियों से समाज का नेतृत्व करते रहा है, परंतु आज अपने पराभाव की तरफ क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, अमेरिका के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए आधुनिक युग में, अभी हैं वो, उनका नाम है क्रिस्टोफर बेली। उन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज पर एक बड़ा अध्ययन प्रस्तुत किया क्रिस्टोफर बेली में, और उनके अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय भूमिहार ब्राह्मण समाज है। उन्होंने कभी भी भूमिहार शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि वो अमेरिकन है। उन्होंने पहली बात कही कि भूमिहार ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी जो ताकत थी, वो थी क्लैन फ्रैटर्निटी, भ्रातृत्व बोध। बोला इनकी संख्या कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। और उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भूमिहार ब्राह्मण जितने राजा थे, इनके पास कोई लाखों की सेना नहीं थी। उन्होंने उदाहरण दिया है बेतिया राजा का, बनारस राजा का, कि इनके पास 5,000 की टुकड़ी होती थी, लेकिन यदि इनके राजा पर कोई आक्रमण की बात हो जाए तो उन्होंने लिखा है कि 2 से 4 लाख भूमिहार ब्राह्मण युद्ध भूमि में अपने राजा के साथ उतरने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी जाति में ये क्लैन फ्रेटर्निटी, यानी कि मैं जिस शाखा का हूं उसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, यह बोध सबसे गहरा था। मैं क्रिस्टोफर बेली की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, उन्होंने दूसरी बात कही कि भूमिहार ब्राह्मण की क्या विशेषता है, तो उसने लिखा कि धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जो उनका सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस था, आत्मोत्सर्ग का भाव था, कि हमें अपने धर्म के लिए लड़ना है, हमें इसके लिए जूझना है, इसकी रक्षा के लिए खड़ा होना है, तो इसने इनको अजेय बना दिया था। हिंदू जातियां ये सोचती थी कि काशी का राजा खड़ा है या बेतिया का राजा खड़ा है या कोई तमकुही कल्याणपुर का राजा खड़ा है या टिकारी का राजा खड़ा है, तो ये निश्चित तौर पे, चाहे वो मुगल शक्ति हो या ब्रिटिश शक्ति हो, इसको विजय जरूर मिलेगी। तो भूमिहार ब्राह्मण बंधुत्व, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो पक्ष है वह था आत्मोत्सर्ग से जुड़ी हुई वीरता। वीरता और आत्मोत्सर्ग का भाव, आज ये वीरता और आत्मोत्सर्ग का भाव कमा है। भाई भाई के प्रति जो प्रेम भाव था समाज के प्रति, वह भी कहीं न कहीं जाकर घटा है, और यही इनके पराभव का कारण है। बहुत बढ़िया है। हम आगे ये हम जानना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, आप जगह जगह जाते हैं, तो क्या इस तरह का कोई एक मंच नहीं बनाया जाए कि पूरे देश के जो भूमिहार ब्राह्मण हैं, इनको उसमें समाहित किया जाए, उनको एक किया जाए, उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाए? इस तरह का एक मंच का जरूरत है जिसमें आप अपनी सहभागिता दे सकते हैं, आप हम लोगों से अपना ये कर सकते हैं कि हम लोग उसके लिए क्या करें? देखिए, जिस समय मैंने बहुत अध्ययन किया पंडित मदन मोहन मालवीय के बहुत सारे पत्रों का और बनारस राज के दस्तावेजों का, तो एक समय था कि भूमिहार ब्राह्मण शब्द बहुत प्रचलित नहीं था। कहीं लोग अपने को जगतवंशी ब्राह्मण कहते थे, कहीं सिर्फ बाभन कहते थे, कहीं धनंजयी ब्राह्मण कहते थे, कहीं गारहस्थ ब्राह्मण कहते थे, कहीं लौकिक ब्राह्मण कहते थे, कहीं मस्ताना ब्राह्मण कहते थे, कहीं कहीं तो वो अपने को भूदेव ब्राह्मण कहते थे, कहीं भूसूरिया ब्राह्मण कहते थे। तो इतने सारे नाम थे, और यह एक कहीं न कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। तो बनारस राजा, और उसमें मालवीय जी का भी सहयोग था, क्योंकि मालवीय जी को आज आप भूमिहार ब्राह्मण समाज से अलग देखें या उनको भूमिहार ब्राह्मण न माने, ये विचार अलग-अलग हो सकते हैं। वो जुझौतिया मूल के थे, उसी मूल के थे जिस मूल के स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और पद्माकर मालवीय जैसे लोग जो उनके परिवार के थे, वो स्वामी सहजानंद के साथ थे। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण ने भारत धर्म महामंडल, इसके गठन में जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रभुत्व दान दिया, बनारस के राजा ने तुलसी के रामचरितमानस को स्वर्ण पेटिका में रखने का काम किया, और रामलीला को, जो आज भी बनारस की रामलीला है, रामलीला को संरक्षण किसने दिया? ये याद रखिए कि भूमिहार ब्राह्मण कभी श्रृंगार चौकी पर बैठ के राजा होना स्वीकार नहीं किया है। वो वेदों की शपथ लिया है, और वो व्यास पीठ पे बैठता है। भूमिहार ब्राह्मण राजवाड़ों की विशेषता है। बनारस का रामनगर का किला रामनगर क्यों नाम रखा गया? अयोध्या तो नहीं था वो।
लेकिन एक काशी में राम का नगर बसाने की संकल्पना भूमिहार ब्राह्मणों की थी। भूमिहार ब्राह्मण पूरे भारत के हिंदू समाज और विशेषकर ब्राह्मण समाज की एकता के पक्ष में थे। इसका एक उदाहरण है कि जब मदन मोहन मालवीय जी ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया, तो उसके अध्यक्ष मालवीय जी को ही राजा ने बनाया। लेकिन एक संगठन में कार्य कौन करता है? कार्य करता है जनरल सेक्रेटरी, और वो जनरल सेक्रेटरी बने थे काशी के राजा, ब्राह्मण समाज को चलाने के लिए। और जब अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा बनी, भूमिहार ब्राह्मण सभा बनी, तो मैं ये बताना चाहता हूं, महिहार ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, देसाई ब्राह्मण, क्षितिपावन ब्राह्मण, आयंगर ब्राह्मण, नियोगी ब्राह्मण, कर्मांतिक ब्राह्मण, भूमियाधिकारी ब्राह्मण, त्वष्टार नंबूदरी ब्राह्मण, सभी इसके सदस्य थे। और हर बार केवल कोई भूमिहार ब्राह्मण आज के जैसा हम बोलते हैं वो इसके अध्यक्ष नहीं हुए, डॉक्टर परांजपे भी हुए। और आरएसएस के जन्मदाता, असली जन्मदाता बीएस मुंजे साहब थे। इन्होंने भी भूमिहार ब्राह्मण सभा की अध्यक्षता की थी, क्योंकि वो चितिपावन मूल के थे। तो भूमिहार ब्राह्मणों ने एक विराट संगठन कायम किया था, और ये संगठन बिखर गया। आज छोटे छोटे बैनर्स, छोटे छोटे पोस्टर्स हैं, और बहुत दिग्भ्रम की स्थिति है। आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस देश में अयाचक आयुधजीवी ब्राह्मणों का एक व्यापक संगठन होना चाहिए। एक और ज्वलंत समस्या हम लोग के बीच देखी जा रही है, वह यह है कि जो कई उपाधियां हम लोगों में है, मिश्रा, ब्राह्मण, शर्मा, शाही, शर्मा, प्रधान, शाही, दुबे, इनसे तिवारी। क्या होता है कि जो आज हमारा जो नवयुवक वर्ग है, वो अपने को ठीक से समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो देखिए हम लोग जो बुजुर्ग स्थिति में हो चले हैं, उन लोगों का क्या दायित्व बनता है कि बच्चों को कैसे उनको इससे जोड़ा जाए? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण के वही आस्पद हैं जो सभी ब्राह्मणों के होते हैं। जैसे मिश्र है, यानी वैदिक और स्मार्त धर्म की मिश्रित परंपरा को जानने वाला। शुक्ल है, यानी शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञाता। पांडे है, यानी पांडित्य कर्म करवाने वाला। त्रिवेदी, यानी तीन वेदों को जानने वाला। तो सारे ब्राह्मण के ही हैं। अब उसके अलावा क्या आता है, जिसको लेकर कई बार समाज ये कहता है कि भूमिहारों ने तो सबकी टाइटल चुरा ली। वस्तुतः ये क्या है, ये हम देखेंगे। जैसे उदाहरण राय, राय का मतलब राजा है। यदि आप पुराने दस्तावेज देखेंगे तो आपको मिलेगा किसी व्यक्ति का नाम नारद राय पांडे, मनु राय दीक्षित, मुल्हन राय दीक्षित। यानी जिस ब्राह्मण को राजत्व की प्राप्ति हो गई, वो राजा के समान माना गया, तो वो राय लिखने लगे। जो एक विषय और कमिश्नरी के प्रधान माने जाते थे शासन में, आस्पद प्रतिष्ठायाम, ये सूत्र है पाणिनि का, कि आस्पद का एक ही अर्थ है, वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, उसकी द्योतना करता है। सिंह है, सिंह जो है वही है जो पौरोहित्यम सेनापतित्वम, पौरोहित्य के साथ सेनापतित्व को स्वीकार किया। मगध में ऐसी स्थिति बनी तो वहां पे सिंह आपको मिलेगा, बनारस में सिंह मिलेगा। आप बनारस में देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो थे वो मिश्र उपाधि छोड़कर या पांडे उपाधि जोड़कर सैनिक सेवा देने के कारण बनारस राज को सिंह उपाधि लिख रहे हैं। इसी तरीके से मुगल काल में जो कल्याणपुर कुवड़ी के राजा थे, जो हथुआ तमकुही स्टेट है, उनको शाही यानी शासक की उपाधि मिली। तो पंडित खेमकरण, खेमकरण बहादुर शाही हो गए, तो ये शाही पदवी भी उनमें आ गई। एक भुक्ति, एक राज्य के प्रधान होने से कहीं कहीं भूमिहारों का सरनेम भोक्ता भी है, और गांव का महत्वपूर्ण प्रशासक होने से महतर की भी उनको उपाधि मिली है। पुरुलिया जिला बंगाल में है, यहाँ के जो महामहता थे वो महामहतर शब्द से बना है, यानी बहुत सारे गांवों के प्रधान होने से प्रधान होना, महतर होना, राजा होने से राय होना, सेनापति होने से सिंह होना, शासक होने से शाही होना। तो ये राजकीय उपाधियां जुड़ गई है। और इसलिए बहुत लोग, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अंग्रेज लोग सिंह को SINH स्पेलिंग को सिन्हा पढ़ने लगे, तो बहुत सारे भूमिहार सिन्हा लिखते हैं। अब कायस्थ जिनको भूमिहारों से जमींदारी मिली, ये भी बड़ा उल्लेखनीय है। और गया पटना जिला के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि कायस्थ मुंशी लोगों ने अपने भूमिहार राय और सिंह जमींदारों को यह कहा कि आप लोग मुर्शिदाबाद में सर झुकाने जाएंगे,
आपकी तो पगड़ी बहुत ऊंची है। आप अंग्रेज के सामने झुकेंगे, आप मुगल के सामने नहीं झुके। और ये बिहार इसका प्रमाण है, पटना डिस्ट्रिक्ट गया जिस चीज का प्रमाण है। दाऊद खां के आक्रमण हुए, भूमिहार ब्राह्मण ने सर नहीं झुकाया। कामदार खां को भूमिहार ब्राह्मणों ने उसकी सारी सेना ध्वस्त की, लेकिन वो छोटे छोटे होकर भी संगठित होकर युद्ध करते थे। तो सिंह उन्होंने गौरवशाली उपाधि धारण की। तत्पुर मतलब उसका मतलब ही जमींदार होता है, उसे ठाकुर शब्द बना। तो ठाकुर का मतलब क्षत्रिय या राजपूत नहीं होता है, सिंह का मतलब कोई क्षत्रिय और राजपूत नहीं होता है। ये आस्पद की प्रतिष्ठा है। व्यक्ति ने समाज में जिस प्रकार का काम किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने दान लेना त्याग दिया, इसलिए गौरवश त्यागी लिखते हैं। अब कोई आरोप लगाता है कि समाज ने उनको त्याग दिया। अरे जिनके पास छतरपुर से लेके राजा के ताजपुर की जमींदारियां थी, उस समाज को कोई त्याग कैसे सकता था? वो तो खुद दानदाता था। तो जो सिंह है, राय है, ठाकुर है, भोक्ता है, प्रधान है, शाही है, ये सभी उपाधि उनके राज सेवा और सैनिक सेवा में मिली हुई पदवियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस मूल्यवान वक्तव्य से समाज को लाभ हो, यही आशा है। नमस्कार।